ये HMI है, HMI का ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में आपको नाम दिया है। फिर सेकंड पेज में जाने के लिए आपको पेज डाउन का बटन यूज़ करना है। यहाँ पे आपका टोटल पाउच कितना आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये पहला दिया हुआ है रोल ओपन टाइम, यानी कि ऊपर जो प्लास्टिक का रोल दिया हुआ है यहाँ पे ये दिया हुआ है, उसको यहाँ सेंस मिलेगा। यहाँ पे सेंसर दिया है, यहाँ पे जब सेंस मिलेगा तभी वो ये मोटर घूमेगा। और इसका स्विच भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंसर दिया हुआ है, ये सेंस जब मिलेगा तब ये मोटर घूमेगा और ये आपको रोल रिलीज़ करेगा। तो उसको कितने टाइम तक स्टार्ट रखना है उसका टाइम यहाँ पे दिया है। अभी हमने 3 सेकंड रखा हुआ है, 0.3 सेकंड रखा हुआ है, 3 सेकंड नहीं है, 0.3 सेकंड अभी हमारा रोल ओपन हो रहा है। उसके बाद सीलिंग टाइम दिया है 0.4 सेकंड, यानी कि ये जब ये मटेरियल गिरने के बाद जब ये सीलिंग करता है तो 0.4 सेकंड तक ये सीलिंग रखता है। उसके बाद ये ओपन होता है। अगर आपको इसमें टाइम प्लस माइनस करना है तो उसके बाजू में देखिए आपको दिया गया है F1 और F2। तो आप F2 प्रेस करोगे। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा इनपुट कर सकते हो, जो भी आपको डेटा डालना है वो डेटा इनपुट करके आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद दिया गया है नर्लिंग आफ्टर सील, तो इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। अगर करना है तो आपको F2 अभी दिया हुआ है उसको 3-4 कर सकते हो। उसके बाद है ड्राइव मोटर ऑफ टाइम, ये 99 दिया हुआ है, उसमें भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। ये मटेरियल ड्रॉप टाइम है। तो मटेरियल ड्रॉप टाइम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से मटेरियल जब ड्रॉप होगा तो ये मटेरियल ड्रॉप होने के बाद आपने यहाँ पे 1.7 टाइम दिया हो, 1.7 सेकंड टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1.7 सेकंड तक मटेरियल आपको जितना वेट सेट किया है आपने उतना तो गिर जाएगा। उसके बाद मशीन रुकेगा, फिर ये रोलर जो है वो पाउच को नीचे उतारेगा। अगर आप इसको टाइम कम कर देते हो तो क्या होगा कि आपका मटेरियल गिर रहा होगा, यहाँ से आपका मटेरियल इसमें गिर रहा होगा और तुरंत ही टाइम जितना आप कम करोगे उतना मशीन स्पीड बढ़ जाएगा, पर ये मटेरियल आपका बीच ये कटिंग असेंबली के बीच में आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 1.7 रखा है, यानी कि 17 रखा हुआ है अभी मटेरियल ड्रॉप टाइम। तो मटेरियल हमारा ड्रॉप होने के बाद पूरा जितना मटेरियल ड्रॉप हमें वेट के हिसाब से करना है उतना ड्रॉप होने के बाद ये मशीन यहाँ से ये पाउच नीचे उतरेगा। अगर ये टाइम आप कम कर दोगे तो मटेरियल ड्रॉप हो रहा है, पाउच यहाँ नीचे उतर जाएगा और वो कटिंग कर देगा, ठीक है। तो ये टाइम मैंने दिया है, इसको आपको अभी कम नहीं करना है। अगर आपको इसको बढ़ाना है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये टाइम बढ़ा सकते हो। उसके बाद नीचे दिया गया है पाउच लेंथ, ठीक है। तो ये पाउच का जो लेंथ है अगर आप उसको प्लस माइनस करना है तो ये आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो। ये अभी है 10 ग्राम के लिए पाउच मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसमें 10 ग्राम प्रोडक्ट है, 10 ग्राम के लिए ये पाउच है। अगर आपको पाउच का लेंथ प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो। F3 प्रेस करना है, F3 प्रेस करके आपको जितना प्लस माइनस वो प्लस माइनस करके एंटर दबा देना है। और कुछ भी चेंजेस करने से पहले यहाँ पे जो डेटा दिए गए हैं वो आप एक नोटबुक में लिख लेना है, उसके बाद ही इसमें चेंज करना है, ताकि अगर फिर से वापस आपको यही डेटा डालना है तो आप डाल सकते हो।